नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दो सेक्शन मैंने क्लास 9 और 10 का कवर करा दिया है। अब हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, साथ ही साथ न्यूटन के तीनों नियम क्या है बताया, केपलर लॉ क्या है बताया, कॉपरनिकस के बारे में बताया और साथ ही साथ हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सभी टॉपिक्स को देखा और समझा। ठीक है। बाद में हमने द्रवों का प्रभाव पढ़ा, उत्प्लावकता क्या होता है उसके विषय में जाना। तो हमारा जो चैप्टर पिछला था गुरुत्वाकर्षण वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। अब हम इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे, कार्य तथा ऊर्जा। पाठ का नाम है, अगला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। अब इस चैप्टर को हम समझेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कार्य को। कार्य क्या होता है इसको हम समझते हैं, फिर हम अच्छे से चीजों को देखेंगे। देखिए, जैसे कि कार्य, कार्य के नाम से ही लग रहा है कि ऐसी चीजें या ऐसा जहां हम काम करते हो, काम करना ही तो कार्य है। बिल्कुल सही बात है, काम करना ही कार्य है। जैसे मान लीजिए हम या कोई भी 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 5 मिनट पढ़ाई कर रहा है, कोई मोबाइल ही चला रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा जो 18 घंटे पढ़ रहा है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कि बहुत पढ़ रहा है। यानी कि भाई जो पढ़ाई कर रहा है, बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहा है, या मान लीजिए 18 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है, तो हम कहते हैं बहुत मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करना ही तो कार्य हुआ, है ना? बात को समझिएगा। हमने कह दिया कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये कार्य नहीं है। लो, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, एक कर दिया है, मेहनत करते करते पसीना हो गया, दुबरा हो गया, पातर हो गया, लेकिन फिर भी ये कार्य नहीं है। अच्छा, अब ये गुस्सा हो गया। अगले दिन मान लीजिए चला गया पहाड़ तोड़ने, या कोई व्यक्ति मान लीजिए गया पहाड़, अब पहाड़ को ऐसे धक्का लगा रहा है। ठीक है, धक्का लगा रहा है कि आज तुमको हम गिरा देंगे, पूरी ताकत लगा दिया, 2 दिन से हिला ही रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो पाया। अर्थात पहाड़ को ये जरा भी हिला नहीं पाया, हिला नहीं पाया। इसने पूरी शक्ति अपनी लगा दी, पहाड़ को या चट्टान को टस से मस नहीं कर पाया। तो यहां भी कार्य नहीं हुआ, चूंकि हम पूरी ताकत लगा दिए हैं, पूरी एनर्जी लगा दी है, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। अब मान लीजिए 20 किलो का बोरा, 20 किलो की बोरी ऐसे सर पे रख के खड़ा हो गया, खड़े हो गए। अभी बोरी आपके सर पे दबाव लग रही है एकदम, तो आप तो कहेंगे अरे हम तो बोरी लेके खड़े हुए, हम तो कार्य कर रहे हैं ना, बोरी हमने अपने सर पे रखी हुई है, हम कार्य कर रहे हैं। तो ये भी कार्य नहीं हुआ। अब क्या मैटर है भाई, हम मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है, बोझा भी उठा रहे हैं, चट्टान को ढकेल भी रहे, हाथी के में सर लड़ा दिए अपना, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हुआ। तो कार्य है क्या? एक तरफ हम कह रहे हैं कि मेहनत करना ही कार्य है, यहां हम कह रहे हैं ये कार्य है ही नहीं। तो विज्ञान की लैंग्वेज में कार्य क्या है समझते हैं। देखिए, मान लीजिए फुटबॉल को लात मारा आपने, किसको? फुटबॉल को लात मारा आपने, ठीक है, फुटबॉल को अपने धड़ाक से लात मारा और फुटबॉल उड़ के बहुत दूर चली गई। ये फुटबॉल जो है उड़ के कहां चला गया? बहुत दूर चला आया। तो आप देखिए, यहां आपने जैसे ही लात मारा, फुटबॉल यहां से यहां आ गया, मतलब इसने कुछ दूरी तय कर ली। ठीक है, इरी नहीं है, दूरी है, थोड़ी बहुत दूरी उसने तय कर ली। ये कार्य है। क्या है? ये कार्य है। अब पुस्तक को देखिए, चट्टान को हम लात मार रहे थे, वो जरा भी हिली नहीं। केस को समझिएगा दोनों, यहां चट्टान को हमने लात मारा, अपना सर लड़ा दिया, खोपड़ा लड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां हमने फुटबॉल को लात मारा, फुटबॉल उड़ के कहीं और चला गया।
तो ये कह रहा है कि ये कार्य यहां पे हो गया, यानी कि यहां पे वर्क डन हो गया। किसी पुस्तक को मान लीजिए हम यहां से उठा करके पुस्तक को अपने हाथ में ले लिए, तो ये पुस्तक यहां से यहां चली गई, तो यहां भी इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहां भी कार्य हो गया। ठीक है, यहां भी क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, यानी कि जब पुस्तक ऐसे पड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन पुस्तक को हमने उठा के हाथ में ले लिया तो पुस्तक यहां से यहां चली आई। मतलब कहने का अर्थ यह है, हम पुस्तक को उठा रहे हैं, मतलब उठाया जैसे हमने, पुस्तक अपनी जगह से ऊपर उठ के आपके हाथ में आ गई, तो यहां भी क्या हुआ, यहां भी कार्य हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके घर का बछड़ा है, ठीक है, आप उसको ऐसे जबरदस्ती पकड़े, चल कितना दूध पीता है, और उसको घसीटे घसीटे उसको ले जाकर खूंटा में बांध दिए, तो भैंस के पास से बछड़े को आप खींच के ले गए कहां, खूंटा में बांध दिए। तो भैंस के पास था पहले, खींच खाच के आप उसको ले गए खूंटा में बांध दिए, तो बछड़ा खींचा गया, तो यहां भी कार्य हो गया, यहां भी कार्य हो गया। अर्थात साइंस की लैंग्वेज में जब आप बछड़े को खींच रहे थे तो आप क्या लगा रहे थे, बल। क्या लगा रहे थे, बल। आपने फुटबॉल को लतियाया, बल। आपने पुस्तक को उठाया, बल। अब देखिएगा, बछड़े को घसीट के यहां तक लेके आए, दूरी, डिस्टेंस। पुस्तक को लेके गए, डिस्टेंस। फुटबॉल को लतियाया, डिस्टेंस। यानी कि बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, ये क्या होता है, ये साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। अर्थात कोई कार्य या कोई काम तब माना जाएगा जब बल के द्वारा दूरी विस्थापित की जाए, या बल के द्वारा, वस्तु द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा, थिंग्स द्वारा दूरी तय की जाए या डिस्टेंस तय कर दी जाए। इसको और मॉडिफाइड कर दीजिए, वर्क क्या है, बल द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कार्य। या बल द्वारा, अगर कोई व्यक्ति बल द्वारा किसी चीज को विस्थापित कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क। विस्थापित मतलब जैसे देखिए हमने इसको यहां रखा है, ये अभी इस पे कार्य नहीं हो रहा है। आप कहेंगे क्यों नहीं हो रहा है, यहां टिका है, कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, इसको हम क्या करें, उठा के और ऊपर कर दें, या उठा के हम इसको नीचे लेके चले जाएं, तो पहले यहां था, यहां से नीचे गया तो ये हो गई डिस्टेंस, और नीचे ले जाने के लिए हमने यहां से बल लगाया, हाथ नीचे लेके गए, तो ये क्या हो गया, कार्य हो गया। हम इसको यहां लिए हैं, ये कार्य नहीं हुआ, इसको उठा फेंक दिए, यहां चला आया, तो क्या हो गया, कार्य हो गया। अर्थात कार्य होने के लिए बल और बल के साथ साथ विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, या इसको दूरी भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देंगे हम, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपसे जब एग्जाम में पूछेगा कि कार्य क्या होता है तो आप आराम से बताएंगे बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन मतलब एक तरह से ये दूरी ही है, या दूरी का ही ये क्या है, फॉर्मूला है या सूत्र है। कार्य को हम लिखते हैं वर्क, इंग्लिश में लिखते हैं वर्क। बल को लिखते हैं फोर्स, और विस्थापन को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सभी का पहला अक्षर ले लीजिए, तो W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी। ये क्या होता है, ये होता है कार्य का सूत्र। देखिए, कार्य के यूनिट की बात करें, यानी कि इकाई की, तो देखिए W बराबर बल की इकाई होती है न्यूटन, और दूरी की या विस्थापन की इकाई होती है मीटर। तो कार्य का इकाई क्या है, या कार्य की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसको बाद में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाने लगा, जूल। क्या कहा जाने लगा, जूल। क्या कहा जाने लगा, जूल। तो जूल क्या है, कार्य की यूनिट क्या है, जूल, या कार्य की इकाई क्या है, जूल।
कार्य की दो इकाई, एक न्यूटन मीटर और दूसरी जूल। क्या होती है दूसरी? जूल। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आपसे कभी कभार पूछता है, जैसे अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि W को हमने लिखा है न्यूटन और मीटर। अगर हम यहां न्यूटन को 1 कर दें तो हम सीधा सीधा बताते हैं या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, या 1 जूल कार्य कहते हैं। ठीक है, सबको 1 कर देंगे तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन को हम क्या कहते हैं? 1 जूल कार्य कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आपसे एग्जाम्पल जैसे भी देगा आप आराम से बता देंगे कि कहां कार्य हुआ है, कहां कार्य नहीं हुआ है। जो भी आपको एग्जाम्पल देगा आप तुरंत देखिएगा कि वहां पर बल लग रहा है। क्लियर? बल लगने के बाद में वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय किया कि नहीं किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। जैसे 50 किलो की बोरी उठा के अपने सर पर रख दिए हम, ठीक है, ध्यान से उठा के रख चुके हैं, तब की बात हम कर रहे हैं। रख दिए, रख कैसे खड़े हैं, तो ये वर्क डन नहीं हुआ। हाँ, 50 किलो बोरी उठा के कच्चे घर से पक्के घर चले जाएं या आटा की चक्की से घर लेके चले आए तो उसको हम कहेंगे वर्क हुआ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बात हो गई किसकी? कार्य की, और कार्य के यूनिट को भी हमने समझ लिया। आगे देखिए, अब बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अब ये कोई बॉल है, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे बॉल लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रही है, यानी कि इस बॉल पे जो बल लग रहा है, या आप कह सकते हो कि ये बॉल जो दूरी तय कर रही है, जो विस्थापन तय कर रही है, वो इधर ही कर रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पहुंच के 1 लात और मार दिए। मतलब इधर देखिए, इधर जा रहा था, हम पहुंच के 1 लात और मार दिए। जब 1 लात और मार देंगे तो ये बलवा और भाग से भाग के यहां चली जाएगी। ठीक है, मीन्स कहने का अर्थ ये है, जब बल विस्थापन की दिशा में लग जाएगा, जब बल विस्थापन की दिशा में लग जाएगा, तब जो कार्य होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? धनात्मक, यानी कि प्लस। क्या होगी? धनात्मक। जब बल विस्थापन की दिशा में लग जाएगा तो कार्य क्या होगा? धनात्मक, मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे अब अगर कोई मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है, धीरे जा रहा है, उसको 2 थोड़ा मारिए, फट फट और तेज दौड़ने लगेगा। ठीक है, यानी कि भागने लगेगा, यानी कि आपने उसको 2 पड़ाका मारा, वो भागा, यानी कि बल दे दिया आपने। तो वही चीज यहां पर भी है। अगर कोई चीज ऐसे जा रहा है, उसको ऐसे ठोक दीजिए, आगे बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? धनात्मक वर्क, यानी कि पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। क्लियर? तो धनात्मक कार्य आपसे पूछेगा तो कहेगा कि धनात्मक कार्य में क्या होता है, तो धनात्मक कार्य में बल हमेशा विस्थापन की दिशा में लगता है, विस्थापन की दिशा में लगता है। क्लियर? अब मान लीजिए कोई उधर से ट्रक आ रही है, आप हनुमान जी इधर खड़े हो गए, मारेंगे उधर, उधर आ जाएंगे आप। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई साइकिल वाला, आप खड़े होकर उसको ऐसे रोक दीजिए हाथ से, रुक जाएगा। अब सोचिए साइकिल वाला उधर से आ रहा था, आपने फोर्स इधर लगा दिया, है ना भाई? साइकिल वाला इधर से आ रहा था, आप बन गए आर्यमान शक्तिमान, आपने इधर से लगा के साइकिल को रोक दिया, यानी कि उसका जो विस्थापन था, डिस्प्लेसमेंट, वो इधर था, आपने बल लगा दिया इधर। तो अब जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। यदि बल विस्थापन की उल्टी दिशा में लग जाए या विपरीत दिशा में लग जाए तो हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य या ऋणात्मक वर्क डन या निगेटिव वर्क डन। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम ये समझ पाते हैं कि बल के 2 प्रकार होते हैं। पहला, एक पॉजिटिव बल, पॉजिटिव मतलब जिधर जा रहा है उधर ही बढ़ा दिया हमने, उधर ही बढ़ा दिया, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, या पॉजिटिव वर्क को ही हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, हमने उसको बढ़ा दिया। और जब निगेटिव आएगा तो उसको हम कहते हैं अवमंदन।
ठीक है, प्रक्रिया केवल बता रहे हैं, कार्य मत समझिएगा, ये प्रक्रिया बता देना समझने के लिए कि जब हम बल लगा के काम को बढ़ा देते हैं तो उसको कहते हैं त्वरण, हमने कर दिया, उसको बढ़ा दिया। और जब हम बल लगा के कार्य को रोक देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अवमंदन। ठीक है, क्या कहते हैं, अवमंदन। जैसे साइकिल जा रही है, आपने ब्रेक मार दिया तो रुक गया धीरे धीरे, ऐसे जा रहा था आपने रोक दिया, तो यहां क्या होगा, यहां होगा निगेटिव वर्क। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए तो पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क भी आपको हमने समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, पॉजिटिव वर्क निगेटिव वर्क के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम देखते हैं। देखिए, कार्य हो गया हमारा, कार्य हमने समझ लिया क्या होता है। कार्य क्या होता है भैया, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वह विस्थापित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, कार्य। कार्य की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। और उसके बाद में क्या धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगेगा तो धनात्मक कार्य, जब बल विस्थापन के विपरीत लगेगा तो ऋणात्मक कार्य। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं ऊर्जा को। बल के बाद में हम समझते हैं ऊर्जा को, ये क्या होता है। देखिए, अब जैसे आपसे, जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चे से कहा गया कि बेटा ये 1 किलो की गेंद है, इसको तुम उठा के फेंको। हाँ, अब छोटा बच्चा मान लीजिए फेंका, कुछ दूर फेंक दिया हल्का सा उठा के, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है तो 1 किलो उठा के तो फेंक ही देगा। आप कहेंगे है इतना कम फेंका, अल्लाह हमको दो। आप उठा के ऐसे बहुत दूर फेंक देंगे तो आपसे कहेगा अच्छा अपना खा के भैंसा मोटे हो गए तो दूर फेंक रहे हैं, हम भी बड़े होंगे तो हम भी फेंक देंगे। तो यार जो भैंसा शब्द यूज किया है ना, वो किस लिए किया है, भैंसा मतलब जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, जो राक्षसों जैसा हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना आप पावर, मतलब जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी आपकी वर्क करने की, मतलब जैसे अगर आप 2 घंटा तक साइकिल चला रहे हैं, एक आदमी 5 घंटा चला ले रहा है, तो कार्य करने की पावर किसकी ज्यादा हुई, 5 घंटे वाले की। तो इसीलिए कहा गया है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। क्या कहते हैं, ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, इससे बड़ा कोई स्रोत नहीं है। यानी कि ऊर्जा जो भी हमें मिलती है सूर्य से ही मिलती है। तो अलग बात हो गई। अभी हम समझते हैं कि यार ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कैसे कहते हैं। जैसे अब आपसे कहा जाए कि 50 किलो उठा लीजिए, नहीं उठा पाएंगे। जो जिम्नास्टिक होते हैं, जो 18-18 किलो खाना खाते हैं, वो तो ऐसे 50 किलो उठा कैसे से करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी कैपेसिटी आपसे ज्यादा है। तो कार्य करने की क्षमता यानी कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा काम कर लेता है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। आपकी क्षमता खरगोश से ज्यादा है, हाथी की क्षमता आपसे ज्यादा है, ट्रक की क्षमता हाथी से ज्यादा है। ऐसे ही एक दूसरे की क्षमता सबसे अलग अलग होती है। तो क्षमता मतलब वही समझ लीजिए ताकत। ठीक है, कितना आप में ताकत है। तो जब ताकत ज्यादा रहेगी तो आप ज्यादा काम कर लेंगे, ताकत कम रहेगी तो आप कम काम कर ले रहेंगे। ठीक है, जैसे 2 लोग हैं, एक मान लीजिए 20 खांची या 20 बोरा गोबर फेंक दे रहा है और आप केवल 10 बोरा फेंक पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा कम है, आप थक गए हैं। लोग कहते हैं थोड़ा सा अगर आप काम करके आप कहते हैं अरे यार थक गए, बड़ा कमर दर्द कर रही है, तो लोग कहते हैं कमजोर हो गया है, खाया पिया कर। तो कमजोर नहीं हो गए हैं, आपकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, मींस आपकी ऊर्जा कम हो चुकी है। तो ऊर्जा ही यही है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखिए, ये कहना चाहता है कि जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं,
तो सीधी सीधी बात है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यही ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। बस, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल। अब जूल को कभी कभार लिख देता है 1 किलो जूल। किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 जूल। तो जब आपसे 1 किलो जूल की बात कहेगा तो समझ जाइएगा कि 1000 जूल वो कहना चाह रहा है। ठीक है, याद रहेगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, जैसे हम आपको यहाँ एक तो हम बोल के आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है क्या? हमारा मैकेनिकल पावर, यानी कि क्या कहते हैं इसको? मैकेनिकल पावर, यांत्रिक ऊर्जा। एक ये लाइट जल रही है तो प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा। फोन हमारा सेल पे चल रहा है तो रासायनिक ऊर्जा। फोन हमारा सेल पे चल रहा है, रासायनिक ऊर्जा। हमारी बॉडी जो वेट के कारण, जो मास के कारण ऊर्जा है, उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। इस मार्कर को हमने फेंका, यहां आ गया, फेंका यहां आ गया, फेंका यहां आ गया, तो जो फेंकने के बाद ये उड़ रहा है, जो उड़ रहा है स्पाइडरमैन की तरह, इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। अर्थात अगर हम देखें तो ऊर्जा के कई प्रकार हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लाइन वाला, प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, तमाम प्रकार के ऊर्जा के स्रोत देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं वो दो हैं। कौन से? एक आपका है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दूसरा आपका है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम पहले अध्ययन कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के विषय। देखिए, जैसे कि नाम से ही लग रहा है गति, तो बस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि किस गति के कारण कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज गति कर रहा है, उसके कारण ही जो ऊर्जा आती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने किसी का और भाई क्या हाल है, तो ऐसे आपने मारा तो उसको लगेगा प्यार से कर रहा है। अब किसी को और भाई क्या हाल है, थाप से मारिए तो बहुत तेज उसको लगेगा चटाक से, क्योंकि जितना तेज आपका हाथ फ्लो करेगा, जितना तेज, उतना तेज उसको पटाख से लगेगा। ठीक है, उतना तेज उसको आपको पटाख से उसको लगेगा। और चीज, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान बंदूक की गोली धाए से आप मारिए, सोचिए धाए से आपने मारा, इतनी स्पीड से जाती है वो, इतनी तेज जाती है कि छाती में लगेगी, पूरा छेद कर देगी। ठीक है, छाती पे लगेगी, पूरा छेद कर दीजिए। और किसी को आप ऐसे इतना छोटा सा कंकड़ ले कैसे मारिए, पुट से मारिए, उसको पट से लगेगा क्या यार मजाक कर रहा है, और उसको लेके खींच के मार दीजिए, फूट जाएगा, फिर वो कहेगा हरामखोर के मजाक मार दिया, रुक तुझे बताते हैं। यानी कि जितना तेज या जितनी तेजी से गति होगी, गतिज ऊर्जा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा होगी। कभी कभार आपने देखा होगा जब हवाएं चलती हैं तो बड़ा मजा आता है, ब्यूटीफुल। लेकिन वही हवाएं जब आधी तूफान की तरह चलती हैं तो पूरा पेड़, खंबा संबा सब उजाड़ देता है और 10 दिन तक बिजली नहीं रहती। तो हवाओं में एनर्जी कहां से आई? ये हवा इतनी तेज जो चल रहा है, इतनी पावर उसकी, पेड़ गिरा दे रही है। बिल्कुल गिरा देगी भाई, पेड़ गिरा देगी। और यही कभी जब बाढ़ तूफान आता है तो बाढ़ तूफान पूरा घर सर सब भड़बड़ा के गिराता हुआ चला जाता है। जो घर 5 साल 10 साल 15 साल से खड़ा था उसको 2 सेकंड में गिरा के लेके चल देगा। क्यों? क्योंकि बहते हुए पानी में, बहती हवा में, चलती रेलगाड़ी में, दौड़ते आदमी में, उड़ती गेंद पे, बल्ले से लगी गेंद में, सब में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वही होगी जहां पे गति होगी। गतिज ऊर्जा वही होगी जहां पे गति होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब गतिज ऊर्जा को प्रूफ करने के लिए न्यूटन का जो तीसरा नियम था, अगर आपको याद होगा, v² - u² बराबर 2as।
ये था, ठीक है, 2as। यहां से अगर हम s निकालना चाहें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ये 2a नीचे आ जाएगा, s बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा। s मतलब क्या होता है, s मतलब दूरी या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको दूरी तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए ऊर्जा। अच्छा ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ऊर्जा तो निकाल नहीं पाएंगे। ऊर्जा के लिए हमें निकालना पड़ेगा कार्य, और कार्य का सूत्र क्या होता है जरा बताइए तो, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। कार्य को ही हम क्या कहते हैं, कार्य को ही हम कहते हैं ऊर्जा। बल फोर्स बराबर होता है बल बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे s का मान आप उठा के यहां से रखिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब ध्यान समझिएगा, a से कट गया, 1/2 m कोष्ठक में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए u मतलब होता है पहला वाला वेग, शुरू में कितना उसका वेग था, शुरू में तो ये बैठा है, कोई वेग नहीं है, ये तो बदवा में वेग हो गया ना। जैसे गोली जब बंदूक में है वहां कोई वेग नहीं है, जीरो है, लेकिन जब धाए से मारेंगे और जब किसी के सीने में टकराएगी तो वहां वेग पता नहीं कितना रहेगा, उसके छाती को फाड़ के निकल जाएगी। अर्थात शुरू में जो वेग की वैल्यू है u, ये क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। शुरू में क्या होता है, जीरो। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, और यही ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, तो ई के फॉर काइनेटिक, ठीक है, इंग्लिश में काइनेटिक, ई के काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये सूत्र कहां से आता है, न्यूटन का तीसरा नियम है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से हम लोग गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। हमने आपको अभी क्या बताया, ये स्थिर था, जैसे देखिए आपने बाण को ऐसे ताना खींच के, देखिए आप खींच के अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो पावर है, उसको आपने इसमें कमान में लगा दिया, यानी कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो आपने बाण में लगा दिया। जैसे ही छोड़ेंगे बाण भन्न से जाएगा, यानी कि क्या, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को आपने गतिज ऊर्जा में बदल दिया। अच्छा, तो तीर कमान एक ऐसा एग्जाम्पल है, तीर कमान क्या है, जहां पे हम गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हुए देखते हैं, या उसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा ऊर्जा भैया, हमारा गतिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। देखिए स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये द्रव्यमान के कारण ऊर्जा mgh, इसको कहते हैं EP, ई पोटेंशियल। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जब आपने तीर फेंका था तो कितनी ऊंचाई पे गया, कितनी ऊंचाई पे गया और फिर आया, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु में छुपी रहती है और वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे स्प्रिंग को आप पूरी ताकत लगा खींच दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर स्प्रिंग खच से अपने वापस आ जाएगा, खींच दीजिए छोड़ दीजिए, फिर खच से वापस आ जाएगा, फिर खींच दीजिए छोड़ दीजिए, खच से वापस आ जाएगा। ऐसे रबड़ है, रबड़ को तानते जाइए तानते जाइए, अगर इस हाथ से छूटा तो सट से आप इस पे लगेगा। क्यों, क्योंकि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसमें है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तुरंत रिकवर करेगा और बीच में जो आएगा उसको चोट लगा देगा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में आपको अंतर समझ में आया। गतिज ऊर्जा मतलब जब वस्तु गति करेगी तो जो ऊर्जा होगी तो उसको हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में अगर वस्तु ऐसे रखी है तो भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, या आप कह सकते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा mgh
गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चूंकि अभी मैंने आपको बताया जैसे बाण वाली बात, अब धनुष को आपने ऐसे खींचा, बाण को खींचा, आपने छोड़ दिया, भन्न से भगा। आपने यहां एक चीज नोटिस की, हमने जो उसको ऊर्जा दी थी, यानी कि जो हमने उसको स्थितिज ऊर्जा दी थी, अब वो किसमें हो गई, गतिज ऊर्जा में। इसमें गतिज ऊर्जा में। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए जमीन से आपने कंकड़ को फेंका, अब फेंका ये बहुत तेजी से सन्न से यहां जाएगा ऊपर, फिर यहां से धीरे 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 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे। तो जब ये ऊपर भाग रहा था, जब ये भाग रहा था तो इसमें कौन सी ऊर्जा थी, इसमें थी गतिज ऊर्जा। अब भागते 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 एकदम ऊपर चला गया, जैसे ऊपर गया इसकी गति क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जब गति खत्म हो गई तो यहां कौन ऊर्जा आ गई, स्थिति वाली, स्थितिज ऊर्जा। अब ये इसको नीचे लेके आएगी, फिर यहां से स्थितिज ऊर्जा इसको नीचे लेके आती है धड़ाम से यहां तक। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा हमारी ना तो खत्म हो रही है ना तो बन रही है, और यही हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है ना ही नष्ट हो सकती है, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे अगर हमारे फोन की बैटरी चार्ज है तो हमारा फोन चलेगा, हम वीडियो देखेंगे, सब देखेंगे, और फिर धीरे धीरे वो चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने उस चार्ज को अपने काम में उपयोग में ला लिया तो वो चार्ज खत्म हो गया। अब वो बैटरी तब तक चार्ज नहीं होगी जब तक आप उसमें खोसेंगे नहीं चार्जर, तो जब आप चार्जर खोस देंगे फिर वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये था कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो बिगाड़ी जा सकती है। इंग्लिश में कहे तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कांट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। क्लियर, इसका क्या हो गया, ये आपका एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, उल्टे बोल रहे हैं। देखिए चलिए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी देखने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम समझते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया, कार्य बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि कार्य आप कितना देर तक कर पा रहे हैं, ये क्या होता है, क्षमता। क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। अब देखिए, अब मान लीजिए आप देखिए एक लड़का, ठीक है, मान लीजिए एक लड़का क्या कर रहा है, 10 बोरा चावल 5 मिनट में फेंक दे रहा है। ठीक है, 5 मिनट में फेंक दे रहा है। दूसरा लड़का 20 बोरा चावल 5 मिनट में फेंक दे रहा है। एक सोचिए 5 मिनट में 10 ठो फेंक रहा है, यानी कि 1 मिनट में 2 ठो। दूसरा वाला 20 बोरा फेंक रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना, 4 ठो, है ना। तो ज्यादा कौन फेंक रहा है, ये 5 मिनट 5 मिनट, लेकिन ज्यादा ये फेंक रहा है, मतलब तेजी से काम कौन कर रहा है, ये। तो यही काम को तेजी से करना, तेजी से या देर से करना क्या कहलाता है, शक्ति। क्या कहलाता है, शक्ति या पावर। ठीक है, कहते बहुत तुम्हारे पावर आ गई है, देख रहे हैं बहुत काम कर रहे हो। तो पावर क्या है, पावर है काम को तेजी से करना या काम को स्लो से करना। अगर स्लो कर रहे हैं मतलब आपकी पावर कम है, तेजी से कर रहे हैं मतलब आपकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आप
काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक, जैसे अगर अभी लाइट की वॉट तेज रहेगी तो पंखा हमारा भनभना के चलेगा, बहुत तेज से चलेगा, और कम हो जाएगा तो पंखा इसे रोते हुए चलेगा। ठीक, यानी कि उसकी पावर कम हो चुकी है। तो जब पावर ज्यादा रहेगी तो काम बहुत तेजी से होगा, ठीक है, बहुत फास्ट काम होगा, और जब पावर कम हो जाएगी तो काम भी स्लो हो जाएगा। इसी को विज्ञान की लैंग्वेज में कहते हैं काम करने की दर। काम करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति, यानी कि पावर। पावर इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, P इक्वल टू W बाई टी। ये क्या होता है? ये होता है शक्ति। शक्ति, इसके यूनिट की बात करें, देखिए वर्क का क्या होता है? जूल, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, जूल पर सेकेंड। या जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। इन्होंने कहा था कि पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है? वाट। ठीक है, तो पावर की जो इकाई है या पावर का जो मात्रक है वो क्या होता है? वाट। या पावर का एक और मात्रक है, क्या होता है मात्रक भैया? पावर का जूल पर सेकेंड। क्लियर हुआ? कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कितना देर तक आप काम कर पाओगे और कितना तेजी से आप काम कर पाओगे, ये पावर है। ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो तेज काम करवाता है। ठीक है, जैसे आपका अगर आपकी पावर है तो आपका कोई काम कहीं रुकेगा नहीं, सर 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 होता चला जाएगा। आपके पास पावर नहीं है तो फिर काम अटका रहेगा। ठीक है, तो पावर ये हो गई, और आपका एनर्जी में हमने आपको समझा दिया और कार्य भी समझा दिया। चलिए, पावर के केस में इसकी कुछ स्पेसिफिक डिफिनेशंस हैं, उसको हम समझ लेते हैं, या कुछ चीजें हैं। देखिए, बात करें पावर की, तो पावर मैंने आपको बता ही दिया कि वर्क अपॉन टाइम, यानी कि P इक्वल टू W बाई टी। देखिए, पावर की एक यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर या 1 HP। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। कितना वाट? एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। 746 वाट, 746 वाट। लेकिन हमारे घरों में कह लीजिए या कारखानों में जो ऊर्जा की यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट वो होती है किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, एक की, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मशीन हमें करवानी है 3 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का, 4 हार्स पावर का, तो वो हार्स पावर में चलता है। लेकिन हम कहते हैं हमें बिजली मंजूर करनी है 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का। तो ये किलोवाट का क्या मतलब है? जब भी घर में आपके यहाँ बिजली लगेगा, बिजली जो मशीन आती है लगेगी, तो वो मेजरमेंट जो करती है वो किलोवाट पे करती है। तो 1 किलोवाट है क्या, इसको हम समझते हैं। ध्यान समझिएगा, बिजली की या पावर की यूनिट को हम वाट, किलोवाट में मेजर करते हैं, और 1 किलोवाट आवर होता कितना है? देखिए, ध्यान समझिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलो का मतलब होता है 1000 गुणे, वाट को वाट रहने दीजिए, आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। अब देखिए 3600 सेकेंड, 3600 और यहां का 30, 1 2 30 वाट। या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 10 के पावर 6 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 10 के पावर 6 वाट। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट है या व्यवसायिक यूनिट है 1 किलोवाट बराबर 3.6 वाट। क्लियर? तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा, जो कि क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर है। इसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके अगले चैप्टर को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल, और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।